भगवान पर भरोसा। एक ऐसी कहानी जो आपका नज़रिया ही बदल देगी। एक किसान था। वो बहुत मेहनत करता था। वो बहुत ही समझदार था। उसकी पत्नी अक्सर उसकी प्रशंसा किया करती थी, लेकिन वो अपनी प्रशंसा से थोड़ा भी घमंड में नहीं आता था। बस एक छोटा सा स्माइल देता। उसके 3 बेटे थे। तीनों बेटे आपस में एक दूसरे से खुद को बेहतर बताने के लिए आपस में लड़ाई किया करते थे। माँ यानी किसान की पत्नी बहुत दुखी होती थी। वो अपने पति को हमेशा उनकी शिकायत किया करती थी। किसान बहुत ही समझदार था। एक पल में ही सब कुछ सोच लिया करता था। समय बीतता गया। किसान के बच्चे भी बड़े होते गए। तीनों पढ़ लिख कर अब किसी न किसी नौकरी पर भी जा चुके थे, लेकिन अब भी किसान किसानी ही करता था, जो कि उसका पुश्तैनी काम था। किसान अब बूढ़ा हो चुका था। उससे अब काम नहीं होता था। उसने अपने तीनों बच्चों को यह काम करने के लिए कहा और वो तीनों तैयार भी हो गए। परंतु उन तीनों ने अपने पिता के सामने एक शर्त रखी कि तुम्हें हम तीनों में से यह बताना होगा कि कौन सा अधिक गुणवान है। यह बात सुनते ही किसान अचंभे में पड़ गया। यह तीनों कैसी मूर्खता भरे प्रश्न कर रहे हैं, क्योंकि उनके माँ बाप के लिए तीनों बेटे एक जैसे ही थे। खैर, किसान उनकी शर्त भी मान गया, परंतु बदले में किसान ने भी एक शर्त रखी कि वह जो बोलेगा ठीक वैसा ही उन्हें करना पड़ेगा। तभी वो आसानी से मान गए। किसान ने कहा, मैं तुम्हें कल कोई काम दिखाऊंगा। वो पूरे 1 महीने में तुम्हें ख़त्म करना होगा और अगले ही दिन मुझे उसका रिजल्ट भी बताना होगा। जिसका मुझे ठीक लगेगा मैं उसे ही सबसे अच्छा और गुणवान बताऊंगा। यह सुन तीनों बेटे बहुत खुश हो गए, क्योंकि जिसके कारण वो बचपन से एक दूसरे से लड़ते आ रहे थे, उसका अब परिणाम आने वाला था। अगले दिन वो दोनों किसान के पास आए और खड़े हो गए। उन्हें देख किसान बहुत खुश हुआ और बोला, तुम तीनों ही मेरे लिए महान और गुणवान बुद्धिमान हो और हमेशा ही रहोगे, क्योंकि यह दुनिया में दस्तूर है कि कोई एक दूसरे से ज़्यादा महान दिखने की दौड़ में है। इसलिए मैं तुम तीनों को बस एक छोटा सा काम करने को कहता हूँ और तुम तीनों वो छोटा सा काम पूरा करके 1 महीने में मुझे उसका रिजल्ट दोगे। लेकिन अगर तुम वो काम नहीं कर पाओगे तो मैं तुम्हें किसी को भी महान नहीं बताऊंगा। यह सुनकर उसके बेटे हंसने लगे। छोटा सा काम और हम ना कर पाए, वो किसान उन्हें बता दे। किसान ने अपनी पत्नी को अंदर से 3 आम लेकर आने को कहा और इन तीनों को एक एक आम पकड़ा दिया। किसान की पत्नी ने ठीक ऐसा ही किया। एक जैसे आम उन तीनों को ही दे दिए और उन्होंने अपने झोले में डाल लिए और कहा, ये क्या है आम? उन्होंने जवाब दिया कि तुम ये तीनों आम खाने के लिए दे रहा हूँ। आप तीनों ये आम वहीं खाना जहाँ तुम्हें कोई और ना देख रहा हो, ना सुन रहा हो। उसके बेटे सुनकर जोर जोर हंसने लगे और बोले, आपने ये कैसे मान लिया कि हमें कोई नहीं देखे? फिर उन्होंने कह दिया आसानी से कि हम यह कर पाएंगे, क्योंकि यह सामान्य जादुई है। ठीक है, वो तीनों पुत्र अपनी यात्रा पर देश विदेश आसानी से निकल गए। तीनों के तीनों यहाँ वहाँ पहुँचे। ठीक है, बाद में किसान के पास आए, रुक गए। यह देख किसान की पत्नी सोचने लगी, ये क्या मुहावरा है? ये तीनों के तीनों ही एक समय पर आ गए। किसान ने पहले बेटे से पूछा, आम खाया? उसने कहा, हाँ खाया। मैं बहुत निकला, लेकिन जंगल में मुझे एक नदी मिली। मैं उस नदी के साथ चलता गया। बहुत आगे घना जंगल शुरू हो गया। उसके अंदर चला गया। वहाँ ना तो मुझे किसी जंगली जानवर ने देखा और ना ही किसी इंसान ने और ना ही पक्षी ने। मैं अपना अनुमान लगाकर मैंने वहाँ आम खा लिया। उसके पिता कहने लगे, ठीक है बेटा। किसान ने दूसरे बेटे से पूछा कि तुमने आम खाया? दूसरा बेटा बोला, मैं बहुत घूमता रहा, मुझे कुछ न मिला, लेकिन उद्देश्य के पास जाने के बाद मुझे एक बॉल मिली। मैं उस बॉल में प्रवेश कर गया। उसमें बहुत अंधेरा था और मेरे पास कोई नहीं था, तो मैंने वहाँ अपना आम खा लिया। किसान ने कहा, ठीक है। किसान ने अब तीसरे बेटे से पूछा कि तुमने क्या किया? क्या तुमने अपना आम खाया? उसके तीसरे बेटे ने कहा, नहीं, मैं अपना आम नहीं खा पाया। यह बाकी के 2 बेटे उसका जवाब सुनकर हंसने लगे, लेकिन किसान ने उस तीसरे बेटे से आम न खाने का कारण पूछा तो उसने बताया, मैं
जहाँ भी ऐसा सोचता कि मुझे कोई नहीं देख रहा है। मैं जंगल गया, लेकिन वहाँ मुझे पेड़ देख रहे थे। खुले आकाश में मुझे आकाश देख रहा था, नदी में मुझे पानी देख रहा था, बोल में मुझे वह अंधेरा देख रहा था। अति संवेदनशील, मुझे माफ़ करो, मैं तुम्हारा छोटा सा काम नहीं कर पाया, लेकिन मैं जहाँ गया वहाँ मुझे कोई न कोई देख रहा था। यह सुनकर किसान मुस्कुराया और अपने बेटे को गले लगा लिया और बोला कि तुम इन दोनों में ही सर्वश्रेष्ठ हो, बिल्कुल ठीक कह सकते हो। तुम जहाँ भी गए वहाँ तुम्हें कोई न कोई देख रहा था। अक्सर उस परमात्मा की चाह हमेशा हम पर होती है, वो पेड़ के रूप में, पानी के, अंधेरे के। अक्सर लोग गलत सोचते रहते हैं, गलत काम करते हैं, धोखा देते हैं, यह समझकर कि शायद उन्हें कोई नहीं देख रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, उन्हें कोई न कोई किसी न किसी रूप में ज़रूर देख रहा होता है। तुम ही सबसे बुद्धिमान और गुणवान हो। यह बात सुनकर दो पुत्र शांत ही खड़े रहे।